नहीं है। मैं मानता हूं उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए, 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। आज पाकिस्तान ने सिर्फ उनको तारफीज प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया, इंडिया के खिलाफ वो नहीं डाल देगा। आज उसकी हैट्रिक बनते बनते बची है। बस इसका दिन खराब आने वाला है पाकिस्तान का। उस्मान तारिक जो है इसका दिन खराब आने वाला है, वो है इंडिया के खिलाफ। आज हमारे लड़के होटल में बैठ के इसी को देख रहे थे और खाना खाते खाते एक ने तो चम्मच भी तोड़ दिया है, नाम नहीं बताऊंगा उस प्लेयर का, हाँ चम्मच भी तोड़ दिया है कि यार ये नहीं खेला जा रहा तुम लोगों से। तो ऐसे करके हमारे लड़के लोग आएंगे और काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, छोटी मोटी चीजें होती है। मुझे भी बड़ा इत्मीनान महसूस यूं हो रहा है कि इंडिया के खिलाफ यूजुअली मैच से पहले एक खदशा रहता है कि यार हार गए तो इवेंट से ना बाहर हो जाएंगे ना। अब हम लोग रिलैक्स हैं। इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से, तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह। इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाए। वो तैयारी करके तो बैठे हैं, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है। कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये समझता था कि उस्मान तारिक को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए, कम से कम वही जो एक मैच है वो खेलते, और उसके बाद अगर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हो जाता तो कम से कम हम इंडिया को उनके थ्रू डेंट देने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल पिछला जो मैच हुआ है पाकिस्तान का यूएसए के खिलाफ, उसमें अब ऑफिशियली आईसीसी ने बता दिया है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको मैच रेफरी जो है उन्होंने मशकूक करार दे दिया है, और मैच रेफरी ने उनको कहा है कि वो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो बॉल करवा सकें। तो आईसीसी ने अब ये कहा है कि वो 12 फरवरी को, यानी कल जो है वो दुबई में जो आईसीसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे वो जाएंगे, और वहां पर आईसीसी के जो माहिरीन है वो उनके बॉलिंग एक्शन का बगौर मुआयना करेंगे। सभी उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे, मैकेनिकल जो टेस्ट होते हैं मशीनों के जरिए, वो सब उनके किए जाएंगे। और उसके बाद फिर उनका जब रिजल्ट आएगा तो अगर वो उस रिजल्ट में क्लियर हो जाते हैं और उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर वो 15 तारीख को इंडिया के खिलाफ मैच खेल पाएंगे। अदरवाइज अगर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो क्लियर करार नहीं दिया जाता तो फिर वो इंडिया के खिलाफ मैच से बाहर हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उनको फिर मौका दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा, उनको खामियां बताई जाएंगी। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है, एक दफा अगर आपके ऊपर लेवल लग गया तो वो रहेगा। और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को जहन में सवार नहीं कर रहे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 विकेटें भी ली, और अमेरिकन बैटर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे जब उनका सामना करे उस्मान का। तो इंडिया के खिलाफ भी हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, और हम तो ये चाहते हैं मैच जितवा दें। इंडिया वाला पहला मैच तो जितवाएं, फिर बाकी देखेंगे एक्शन पे क्या होता है। इंडिया के साथ मैच था तो फिर कोई नया तनाज़ुर तो आना ही था ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी करके तो बैठे हैं, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे काफी नेगेटिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई। आपको तो पता है इंडिया का तो काम ही यही है, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीप हरकतें तो वो करेंगे। बल्कि इससे अच्छा मौका मिला है मुझे, तो मैं ये बता दूं कि पीसीबी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कोई हाथ नहीं मिलाना तो ना मिलाए, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। भाई जाओ ठीक है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। अब अगर वो खुद आए ना हाथ मिलाने के, वो आ जाए हुजूरिया के सलमान भाई हाथ मिला लो, तो जाके मिला लो, ना मिलाओगे बदअखलाकी होगी, या खुद लाइन लगा के खड़े हो तो मिला लें।
टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए। 3 आउट किए, खेलना चाहिए। तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है, लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो ईजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। आज पाकिस्तान ने सिर्फ उनको तारफीज प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया, इंडिया के खिलाफ वो नहीं डाल देगा। आज उसकी हैट्रिक बनते बनते बची है। बस इसका दिन खराब आने वाला है पाकिस्तान का। उस्मान तारिक जो है इसका दिन खराब आने वाला है, वो है इंडिया के खिलाफ। आज हमारे लड़के होटल में बैठ के इसी को देख रहे थे और खाना खाते खाते एक ने तो चम्मच भी तोड़ दिया है, नाम नहीं बताऊंगा उस प्लेयर का, हाँ चम्मच भी तोड़ दिया है कि यार ये नहीं खेला जा रहा तुम लोगों से। तो ऐसे करके हमारे लड़के लोग आएंगे और काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, छोटी मोटी चीजें होती है। मुझे भी बड़ा इत्मीनान महसूस यूं हो रहा है कि इंडिया के खिलाफ यूजुअली मैच से पहले एक खदशा रहता है कि यार हार गए तो इवेंट से ना बाहर हो जाए, ना। अब हम लोग रिलैक्स हैं। इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह। इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाए। कि वो तैयारी करके तो बैठे हैं, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये मैं ये समझता था कि उस्मान तारिक को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। कम से कम वही जो एक मैच है वो खेलते और उसके बाद अगर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हो जाता तो कम से कम हम इंडिया को उनके थ्रू डेंट देने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल पिछला जो मैच हुआ है पाकिस्तान का यूएसए के खिलाफ, उसमें अब ऑफिशियली आईसीसी ने बता दिया है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको मैच रेफरी जो है उन्होंने मशकूक करार दे दिया है, और मैच रेफरी ने उनको कहा है कि वो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो बॉल करवा सकें। तो आईसीसी ने अब ये कहा है कि वो 12 फरवरी को यानी कल जो है वो दुबई में जो आईसीसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे वो जाएंगे और वहां पर आईसीसी के जो माहिरीन है वो उनके बॉलिंग एक्शन का बगौर मुआयना करेंगे। सभी उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे, मैकेनिकल जो टेस्ट होते हैं मशीनों के जरिए वो सब उनके किए जाएंगे, और उसके बाद फिर उनका जब रिजल्ट आएगा तो अगर वो उस रिजल्ट में क्लियर हो जाते हैं और उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर वो 15 तारीख को इंडिया के खिलाफ मैच खेल पाएंगे। अदरवाइज अगर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो क्लियर करार नहीं दिया जाता तो फिर वो इंडिया के खिलाफ मैच से बाहर हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उनको फिर मौका दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा, उनको खामियां बताई जाएंगी। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहे।